माननीय उप मुख्यमंत्री सिद्धार्थ जी भाई साहब बैठे। सिद्धार्थ भाई आ गए। हम सबके नेता नमस्ते। सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हुए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शहर पश्चिमी के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ नाथ जी, फूलपुर की लोकप्रिय सांसद आदरणीय केशी देवी जी, की आदरणीय सांसद दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी, विधान परिषद में सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, चुनाव में संयोजक के रूप में जिम्मेदारी निभाने वाले अवधेश गुप्ता जी, उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे श्री कमलेश जी, ये दोनों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, योगेश शुक्ला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिनके इस प्रतिष्ठान में मुझे भी आज आप सबके कारण से देखने का मौका मिला, और हमारे बहुत प्रिय साथी श्री राकेश शुक्ला जी की उपस्थिति में आप सबको सबसे पहले तो जो 2023 जीतने जा रहे हैं, कमल खिलने जा रहा है, जो कमल सुशासन का है, जो विकास का है, जो सुरक्षा का है, जो कानून व्यवस्था का है। और यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी के एक समर्पित सिपाही जो महानगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, एक गरीब कार्यकर्ता को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। और मैं कल से प्रयागराज में हूँ, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया हूँ, और कई चुनाव यहाँ मैंने नगर निकाय के भी देखे हैं, विधानसभा और लोकसभा के भी देखे हैं। लेकिन नगर निकाय के इस चुनाव को लेकर के जितनी के कार्यकर्ता में है, हमारे सब नेतृत्व करने वाले नेताओं की सक्रियता, और जनता भी जैसे कि कार्यकर्ता की तरह इस चुनाव को लड़ रही है। इसलिए मैं प्रयागराज नगर निगम सहित सभी 17 नगर निगम भाजपा जीतेगी। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में भी एक स्वर्णिम इतिहास, जैसे 2014 के लोकसभा में, 2017 के विधानसभा में, 2019 की लोकसभा में, वह 2022 के विधानसभा में रचने का काम किया है। वैसे ही नगर निकाय के चुनाव में भी यह रिकॉर्ड बनाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनाने के लिए हम लोग 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। इसमें भी कि 13 मई अर्थात वोट की जिस दिन गिनती होगी, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। यह एक माहौल चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज एक विश्व प्रसिद्ध एक धार्मिक नगरी भी है, ऐतिहासिक नगरी भी है, न्याय की नगरी भी है, और गंगा यमुना सरस्वती के रूप में पवित्र त्रिवेणी की नगरी है। 2019 के कुंभ को आप सब लोगों ने कवर किया है। मेरा भी जीवन का बहुत लंबा समय इस प्रयागराज में, विशेष तौर से चाहे माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, उसको देखते हुए वहाँ शिविर लगा करके मैंने भी देखा है। लेकिन जो दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन 2019 में हुआ है, जिसमें मेरे आप सब पत्रकार मित्र भी सराहना करते हुए ही दिखाई दिए हैं, मैं उसके संबंध में इतना ही कहूँगा कि 2019 का जो अर्धकुंभ था वह झांकी थी, और 2025 का जो कुंभ होगा पूरी पिक्चर उसमें दिखाने का काम करेंगे, जिसमें प्रयागराज, मैंने कल भी कुछ मित्रों से, आप सब साथियों से कहा था, प्रयागराज जो दुनिया के सबसे अच्छे, सुंदर, स्वच्छ और विकसित शहर हैं, उसमें से प्रयागराज एक ऐसे स्थान पर पहुंचेगा जिसकी बहुत लंबे समय से हमारे पहले जो नेतृत्व करते थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों,
और चाहे आदरणीय हमारे स्वर्गीय पंडित कृष्णा त्रिपाठी जी रहे हों, और चाहे वर्तमान के जो नेतृत्वकर्ता हैं, या सब लोग हों, जो विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वह प्रयागराज आज यह भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार के कारण से हम चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो और चाहे जल मार्ग हो, इन चारों रास्तों से प्रयागराज जुड़ गया के हमारे सभी 100 वार्डों में प्रत्याशी हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सबके माध्यम से भी मैं प्रयागराज की जनता जनार्दन से, संपूर्ण पार्टी नेतृत्व की ओर से अपील करता हूं कि कमल का फूल खिलाएं और जिस प्रकार की सुरक्षा, जिस प्रकार का विकास उन्होंने अभी देखा है, इससे और सुंदर और यह स्मार्ट सिटी जो है ऐसी विकसित सिटी के रूप में दिखाई देगी कि जिसकी लोगों के मन मानस में कल्पना है। देख रहा हूं समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के भी कई लोग पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के संपर्क में हैं। बसपा पूरी तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, और कांग्रेस तो आज खोजने से भी नहीं मिल रही है। तो आज भाजपा का जो सूर्योदय है जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ता के परिश्रम, डबल इंजन अर्थात माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, यह डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन हमें नगर निगम का लगाना है। हमने अभी तक जितने भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, महापौर तो हमारे कई बार से यहाँ पर जीते हैं और महापौर के रूप में सेवा दी है नगर की, लेकिन हमारा नगर निगम के सदन में बहुमत नहीं होता था। इस बार महापौर के प्रत्याशी भी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और नगर निगम के सदन में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भी होगा। आदरणीय दीदी जी भी महापौर यहाँ प्रयागराज की रह चुकी हैं, आप सब जानते हैं। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा को आज जो हमारे विरोधी थे, जो कभी हमारी आलोचना करते थे, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन करते थे, तो कांग्रेस पार्टी कहती थी भगवान राम काल्पनिक, वो कभी हुए ही नहीं। हम धारा 370 हटाने की बात करते थे, वो कहें एक असंभव है। हम इस देश के अंदर जो जनता से वादा, भारतीय जनता पार्टी जब छोटी संख्या में छोटी पार्टी के रूप में देश के और प्रदेश की सेवा करती थी, तब भी जो हमारा मुद्दा था वही था। और आज हम देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हुए, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते हुए जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, जनता से वादा किया था, उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं जी। और कोई भी अगर प्रश्न करना चाहे तो उसको माइक देने का काम करेंगे हर्षित जी। और हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। आज हमारे श्री नंदगोपाल नंदी जी हमारे सरकार के कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं पूरी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बताइए किसी का। देखिए राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, संयोजक हैं, इनके गुरु आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी रहे हैं, तो क्या कुछ पुराने उनके चेले और आ रहे हैं पार्टी में? देखिए, जो अच्छे लोग होंगे धीरे धीरे करके वो भाजपा में होंगे, जो गंदे लोग होंगे भाजपा छोड़ करके चले जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि सरकार एक ऐसे आयोग का गठन कर सकती है जो माफियाओं द्वारा जो जमीनें, ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार को आप सबको बधाई देना चाहिए कि अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम एक एक इंच ज़मीन खाली कराएंगे, जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे, तो यह तो सरकार इस तरह का विचार कर रही। तो पत्रकार मित्रों को भी हमें बधाई देना चाहिए सरकार के लिए। अब लोग मान चले कि मतलब इस पर गंभीरता से सरकार, अरे निश्चित तौर से कोई भी कार्य, जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अपराधी, माफिया कोई भी ज़मीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाएगी। जन्मदिन है, मैं उनको शुभकामना दिया, उतना ही पर्याप्त। आज जन्मदिन नंदगोपाल जी का है, हमारे कैबिनेट के मित्र हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और विलासा जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों लोगों को पार्टी के प्रत्याशी श्री गणेश केसरवानी जी और जो हमारे पार्षद प्रत्याशी सबके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं।
इसलिए कोई उसमें विषय नहीं। सर, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या निकाय चुनाव में ध्रुवीकरण होगा? समाजवादी पार्टी देखिए, ध्रुवीकरण की दृष्टि से लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए भाजपा जो काम कर रही है वोट के लिए कर रही है। अरे भगवान राम हमारे आस्था के प्रश्न हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प लेकर के, वादा करके, जनता का आशीर्वाद लेकर के हम आए और डबल इंजन की सरकार ने लगातार जो वादा किया उसके हिसाब से कार्य किया। आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रयागराज विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। आप में से मेरे कई पत्रकार मित्र हैं जो शायद 20 साल 30 साल से मेरे साथी हैं। 2017 के पहले का प्रयागराज और 2017 के बाद का प्रयागराज, हम इस मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं। और आपको मैंने कहा ये अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी हम लोग ऐसी कोई चीज़ें बोल में कई देशों के जल से, तो निकाय चुनाव के पहले इसको करने के पीछे मैंने कहा ना, भगवान श्री राम आस्था के हमारे केंद्र। मैं एक राम भक्त हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ और आज जब भी रामलला का वह भव्य मंदिर बनता हुआ देखता हूँ कितनी खुशी मुझे होती है। कितने मेरे राम भक्तों का वहाँ बलिदान हुआ है, कितनी गोलियाँ चली, कितना खून बहा है। यही प्रयागराज था, कितने लोग जेलों में ठूस दिए गए थे। वह सारा दृश्य आपको याद होगा। आज भगवान श्री रामलला का मंदिर स्वरूप ले रहा है। आज दुनिया के कई देशों से लोग जल ले करके आए, अभिषेक हो रहा है। विपक्ष को अगर दर्द होता है तो हो, उसके दर्द की हमें चिंता नहीं है, वो किसी डॉक्टर से दवा ले। लेकिन रामलला का दर्शन करने के लिए देखना आने वाले समय में जो राम जन्मभूमि को नकारते थे, भगवान राम को नकारते थे, आज मकान खाली कर रहे हैं और मकान खाली करके और सरकार को चाबी सौंप रहे हैं। जो प्रयागराज का कुंभ श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में हुआ था, वो कुंभ स्नान करने नहीं आए थे, लेकिन 2019 में उनको आना पड़ा। इसके पहले केवल रोजा अवतार की पार्टियां होती थी, आज इनको मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ता है। ये हमारी विचारधारा की विजय है और भाजपा की विचारधारा ही असली और सच्ची विचारधारा है। किस तरह का एश्योरेंस देंगे? पहली बार आप अब जा रहा हूँ मैं, परिवार देखिए बहुत दुख में है और उनको मिलना प्रयागराज का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का दायित्व भी है मेरा। इधर बीच में मैं नहीं आ पाया था, आज आ पाया हूँ। अभी हम अपने सब लोगों के साथ जाएंगे, उनको मिलेंगे, उनका जो दुख दर्द है उसको सुनेंगे और जो कुछ संभव होगा सरकार के माध्यम से उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी कोई घोषणा चुनाव है, नहीं कर सकते जी। एनकाउंटर को लेकर क्या कहेंगे? उस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं। जिस पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जांच करने वाली एजेंसियां उसका जवाब उचित समय पर देंगी। राहुल हाँ, गांधी 19 साल बाद अपने आवास से भैया बस हो गया। वो तो रामलला का जो आप नकारेंगे, वो पार्टी धीरे धीरे आवाज़ से नहीं देश से बाहर हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि 2024 में 80 में से 80 सीटें आएगी। हाँ, माइक ले लो। नगर निगम चुनाव माइक ऑन कर लो दोस्त। नगर निगम चुनाव में 2024 की लोकसभा में 80 सीटों की बात आप कर रहे हैं। अतीक अहमद का फायदा जो जिस तरह का प्रकरण हुआ है, देखिए ये भाजपा को कितना मिलेगा? देखिए इस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ ये से मुझे लगता है ये सवाल उचित नहीं है। हम लोग जो आए हैं, हम अपने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के मुद्दे पर आए हैं, उसी मुद्दे पर जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और 13 मई मैंने कहा सपा बसपा कांग्रेस गई और भाजपा आई, तो उसका मतलब यही है कि हम मुद्दों के आधार पर, विचार के आधार पर, विकास के आधार पर जीत दर्ज करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा अतीक अहमद का चुनाव में? ये मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है इस पर मेरे मित्रों से निवेदन है कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उस पर सवाल मैं सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री हूं, नहीं कर। पाकिस्तान वाले बताएंगे जहां आवाज़ उठाना उठाया। धन्यवाद। एक सवाल और है। हाँ, आपने कहा कि भाजपा में जो गंदे लोग हैं बाहर जाएंगे, जो अच्छे लोग आएंगे। क्या आपको लगता है कि भाजपा में भी गंदे लोग हैं? नहीं, आप उसको गलत तरीके से समझ गए। अभी मैंने कहा, आपने उसको शायद सवाल को अभी सुधार लीजिए। मैंने ये कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में सपा बसपा कांग्रेस के अंदर जो राजनीति करते हैं उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भविष्य में भाजपा के ही अंदर आएंगे। और जो यहाँ सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ जो प्रचार कर रहे हैं वो भी कमल के बटन दबाएंगे, उनके घर वाले भी कमल की बटन दबाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कमल के फूल में सुरक्षा है, प्रयागराज का विकास है, प्रदेश का विकास है, भविष्य है। इसे सबके समर्थन की हमको आस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अखिलेश यादव का कहना है कि राम राज्य की जो संकल्पना है वो समाजवाद है और बिना जाति जनगणना के वो राम राज्य आ ही नहीं सकता। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ये बात कहते, मैंने कहा था मैं जाति जनगणना का समर्थन करता हूं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है,
क्योंकि जब अपनी पार्टी के अंदर ही वो जाति न्याय नहीं कर सकते तो जनगणना करा के क्या न्याय करेंगे। इसलिए जनता को बहकाने का, जनता को भरमाने का ये सपा बसपा कांग्रेस का प्रयास रहता है। इन्होंने तो कोशिश किया था कि नगर निकाय का चुनाव ही ना हो, इस प्रकार का आरोप डिजाइन किया था कि भाजपा पिछड़ों को आरक्षण ही नहीं देना चाहती। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे पर स्टैंड लिया और आज 27% ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और भाजपा जीत रही है। धन्यवाद।